जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब? श्रीमद् भगवद गीता को आधार बनाकर जो यात्रा हमने आरंभ की है, इसका उद्देश्य जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान को जानने और उसे अपने जीवन में उतारने का है। और श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित जो बहुत मूलभूत तथ्य हैं, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी हमने समझा है और दिव्य दृष्टि इसी संदर्भ में हमने जानी। और इसे ठीक से समझने के बाद अब हम समझ पा रहे हैं कि इस दिव्य दृष्टि के आधार पर संजय को कौन सी शक्ति प्राप्त हुई थी। इस शक्ति का प्रयोग धृतराष्ट्र के आग्रह पर संजय करेंगे। धृतराष्ट्र का प्रश्न तब आता है संजय के लिए जब उन्हें पता चलता है कि महाभारत की युद्ध भूमि में पितामह भीष्म बहुत बुरी तरह घायल करके गिरा दिए गए हैं और वो शरशैया पर लेटे हुए हैं। अपने पुत्रों की चिंता सता रही है धृतराष्ट्र को और इस चिंता के आगे बाध्य होकर धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। इस श्लोक में, इस प्रश्न में धृतराष्ट्र ने ये पूछा है कि ऐसे क्षेत्र में जो धर्म का क्षेत्र है, जो कुरुओं का क्षेत्र है, वहाँ मेरे और पांडु के दोनों के ही पुत्रों ने ऐसा क्या किया जो ये अनहोनी घटना घट गई, मुझे बताओ। इस प्रश्न से धृतराष्ट्र की मानसिकता, उनके व्यक्तित्व, उनके चरित्र को हमने समझा और आज बारी है उनके चरित्र को समझकर उसमें से अपने लिए पाठ खोजने की। तो आज इस श्लोक में से हम पहले दो शब्द उठाएंगे, यानी कि धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जैसा कि हम जानते हैं, एक ही क्षेत्र के लिए प्रयुक्त दो शब्द हैं। एक में कहा गया है ऐसा क्षेत्र जो धर्म का क्षेत्र है और दूसरे में कहा गया है वो क्षेत्र जो कुरुओं का क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कैसे है ये भी हमने जाना। न केवल कुरुओं के समय से बल्कि वैदिक काल से इस क्षेत्र की मर्यादा धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से बहुत बढ़ चढ़ कर रही है। कुरुओं का क्षेत्र इस तरह से है कि राजा कुरु के समय से उनके प्रताप और उनके पराक्रम की यशोगाथा ये क्षेत्र गाता रहा है, क्योंकि ये उनका साम्राज्य था। अब इन दोनों शब्दों का प्रयोग करके धृतराष्ट्र इन दोनों शब्दों के द्वारा इन दोनों चीज़ों के प्रति अपना कंसर्न, अपनी चिंता जता रहे हैं। पहली चिंता है ऐसे क्षेत्र के प्रति जो धर्म का क्षेत्र है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि धृतराष्ट्र धर्म की बड़ी चिंता करते हैं। तो धर्म क्षेत्र कहकर धर्म की जो चिंता धृतराष्ट्र जता रहे हैं, इसके पीछे का पाखंड जरा हम समझें और फिर इसमें से अपने लिए पाठ निकालें। धर्म क्षेत्र में इनके अपने मरे हुए भाई के धर्मात्मा बच्चों को बाध्य करके, विवश करके, असहाय बनाकर युद्ध भूमि में घसीट कर लाया गया है। कहाँ है धर्म की मर्यादा? धर्म के क्षेत्र में इनके अपने स्वयं के पुत्र अधर्म की पताका फहराते हुए, अधर्म का बिगुल बजाते हुए इसे रणभूमि बना रहे हैं, बैटलफील्ड बना रहे हैं। कहाँ है धर्म क्षेत्र की मर्यादा? कुरुवंश के सबसे बड़े, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो सबसे अधिक धर्मात्मा हैं इस वंश के, यानी कि भीष्म पितामह, उनको धर्म के विरुद्ध ही युद्ध में सेनापति, प्रधान सेना नायक बनाकर भेजा गया है। कहाँ है धर्म की मर्यादा? धर्म के जो चार चरण, अर्थात धर्म रूपी बैल के जो चार पैर हमारे शास्त्रों ने बताए हैं, इनमें से एक एक पैर को धृतराष्ट्र और उनके बच्चों ने जीवन भर तोड़ा है। सत्य, कब बोला सत्य कौरवों ने? षड्यंत्र, छल, धोखा, यही तो इनका सहारा रहा हमेशा और इसी का आश्रय लेकर इन्होंने पांडवों को जीवन भर सताया है। दूसरा चरण तप, कब किया तप इन्होंने तो दूसरों को तपाया। इन्होंने तो उन पितृहीन, बिना पिता के बच्चों को सताया जिनके सर पर हाथ रखने वाला कोई साया नहीं था। कहाँ है तप? पवित्रता तो ये कौरव जानते ही नहीं, इनका आचरण तो अपवित्र है। एक स्त्री को भरे हुए दरबार में घसीटकर उसका अपमान करना, ये कौन सी पवित्रता है? रही बात दान की, चौथे चरण की, दान तो दूर, इन्होंने तो उन बेचारे पांडवों का अपना अधिकार भी छीन लिया है। उनके स्वयं के पुरुषार्थ, उनके स्वयं के पराक्रम से अर्जित राज्य को इन्होंने हड़प लिया है। कहाँ है धर्म की मर्यादा?
तो अब अचानक ये धर्म क्षेत्र की मर्यादा की चिंता क्यों कर रहे हैं धृतराष्ट्र? केवल इसलिए कि आज पितामह भीष्म घायल हो गए, केवल इसलिए कि इनके बेटों के सर से धर्म का साया हट गया। अब ये डर रहे हैं, अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं। इन्हें पता है अब इनके बच्चों की सुरक्षा निश्चित नहीं। पाठ क्या है? पाठ ये है कि धर्मो एव हतो हन्ति, धर्म ही हनन किए जाने पर हनन करता है। यदि हमने धर्म का हनन किया, यदि हमने धर्म की रक्षा नहीं की, तो यही धर्म हमारा हनन करेगा, हम भले ही कितना ही पाखंड क्यों ना कर लें। महाभारत युद्ध का परिणाम क्या रहा, धृतराष्ट्र के 100 बच्चों के साथ क्या हुआ, हम सब जानते हैं। इसका कारण केवल और केवल ये रहा कि जीवन भर धर्म की रक्षा नहीं की गई, अधर्म को प्रश्रय दिया गया, धर्म की ध्वजा फहराने वालों को केवल और केवल दुख और संताप ही दिया गया, उनके साथ केवल अन्याय किया गया। अब धर्म का समय आया है, अब धर्म इस पारी को खेलेगा। धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा नहीं की गई तो अब धर्म रक्षा नहीं देगा। इसी श्लोक में आगे कहा गया है, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो अवतीत। इसलिए धर्म का हनन ना होने दो कि कहीं ये हनन हुआ धर्म हमारा ही हनन, हमारा ही नाश न कर दे। धर्म का हनन हुआ है, अब धर्म हनन करेगा। धृतराष्ट्र का पाखंड कभी काम नहीं आएगा। इसी प्रकार हमें भी ये जानना है कि धर्म के ये जो 4 चरण हैं, सत्य ट्रूथ, तप सेल्फ कंट्रोल, पवित्रता पाइटी डिसिप्लिन, और दान चैरिटी शेयरिंग काइंडनेस, इनको यदि हमने नहीं अपनाया तो हम अपने जीवन के किसी भी संकट में यदि अचानक धर्म का आश्रय मांगने लगें तो धर्म हमें संरक्षण नहीं देगा। धर्म की रक्षा चाहिए तो हर पल सोते जागते, हर कार्य में, हर विचार में आप इसकी रक्षा करें। फिर कुरुक्षेत्र की मर्यादा की बड़ी चिंता दिखा रहे हैं धृतराष्ट्र, क्योंकि ये कुरुओं की भूमि है। कुरुओं के प्रताप की यशोगाथा गाई जाती है इस भूमि के लिए। क्या हुआ है यहाँ पर? कुरुवंश के ही दोनों वंशजों को आमने सामने खड़ा कर दिया गया है शत्रु बनाकर, और इसके पीछे कारण क्या है? धृतराष्ट्र का अपना अंधा महत्वाकांक्षा से भरा हुआ मन, उनका कुंठा से भरा हुआ मन, जिसके कारण वो ये देख ही नहीं सके कि उन पर कौन सा उत्तरदायित्व है। एक राजा के अधिकार से इन दोनों बच्चों को, इन दोनों वंशजों को संभालने का, इन्हें एक ही परिवार का वंशज बनाए रखने का उत्तरदायित्व तो धृतराष्ट्र का था। आज यदि ये सामने एक दूसरे के दुश्मन बनकर, शत्रु बनकर खड़े हैं तो इसमें किसी और का कोई दोष नहीं। कुरुओं की भूमि में कुरु आज अपनी ही मर्यादा को लज्जित करेंगे, इसके पीछे केवल धृतराष्ट्र का ही हाथ है। तो अचानक कुरुक्षेत्र की मर्यादा का ध्यान इनको कैसे आ गया? कुरु प्रवृत्त पितामह भीष्म यहीं पर इन्हीं कुरुओं के वंशजों के बीच केवल इसलिए खड़े कर दिए गए हैं धर्म के विरुद्ध, क्योंकि उनके मन में अपने पिता के प्रति दिए हुए वचन और राज्य के प्रति निष्ठा है। इसी को अपना सहारा बनाकर धृतराष्ट्र आज इसी कुरुओं की प्रसिद्ध भूमि में कुरुओं के ही वंशजों को आपस में लड़ा रहे हैं। इसी कुरुवंश के जीवित सबसे अधिक आयु के सदस्य कुरु प्रवृद्ध पितामह भीष्म, कुरुओं के बुजुर्ग पितामह भीष्म, दादा भीष्म को अपने ही वंशजों के इस द्वेष और वैमनस्य से भरे हुए युद्ध का न केवल दृष्टा विटनेस बनना है, बल्कि सक्रिय होकर इसमें उन्हें सेनानायक के तौर पर पांडवों के विरुद्ध युद्ध भी करना है। रक्तपात, हत्या, हिंसा, इस सब को उन्हें उस आयु में देखना है जब एक कुरु प्रवृद्ध होने के नाते उन्हें सम्मान और शांति का जीवन मिलना चाहिए। ये उनका अधिकार था। जीवन भर अपनी वचन की मर्यादा, अपने राज्य की निष्ठा की मर्यादा से बंधे हुए पितामह को धृतराष्ट्र इतना तो दे ही सकते थे, यदि उन्हें कुरुक्षेत्र की मर्यादा की इतनी चिंता थी तो कुरुक्षेत्र की लज्जा, कुरुक्षेत्र की मर्यादा तो धृतराष्ट्र स्वयं खंडित कर चुके हैं, भंग कर चुके हैं। अचानक इस कुरुक्षेत्र की मर्यादा की, इसकी महिमा की चिंता इन्हें करने से अब कोई लाभ नहीं मिलने वाला।
तो अब ये पार्ट एक और हमारे लिए है कि यदि हम किसी भी समुदाय, किसी भी सिद्धांत, किसी भी पंथ, किसी भी समाज से जुड़े हुए हैं, किसी भी परिवार से जुड़े हुए हैं, किसी भी मानव समूह से जुड़े हुए हैं, और यदि हमें उसके मर्यादा की चिंता करनी है, तो हमारे हर एक कार्य, हमारे एक एक विचार के द्वारा उसकी चिंता होनी चाहिए। यदि हमारे आचरण से उस मर्यादा को तोड़ा जाता है और अचानक कोई अवसर आने पर हम उसके प्रति अपनी चिंता दिखाने लगे, उस मर्यादा के प्रति अपना कंसर्न शो करने लगे, तो ये केवल प्रिटेंस है, केवल हिपोक्रेसी होगी। हम उस मर्यादा की लज्जा के लिए, उस मर्यादा के शर्मसार होने के पीछे स्वयं कारण होंगे। तो 2 पाठ आज के हैं। धर्म के चारों चरणों को बचाइए, इनकी रक्षा कीजिए यदि आप वाकई में चाहते हैं कि आपकी रक्षा हो। और इसके पीछे जो शिक्षक हैं हमारे, वो हैं धृतराष्ट्र, क्योंकि उन्होंने धर्म की रक्षा नहीं की, अंत में धर्म ने सबका विनाश किया और धृतराष्ट्र का पाखंड उन्हें इस विनाश से, न उनके बच्चों को इस विनाश से बचा सका। दूसरा ये कि यदि किसी सिद्धांत या किसी भी मर्यादा की आपको चिंता है, तो अपने आचरण से उस चिंता को दिखाइए, ना कि उसको केवल शब्दों की एक पाखंड भरी एक्सरसाइज बना दीजिए। अपने एक एक विचार, अपने एक एक एक्ट से आप ये दिखाइए कि आप कौन हैं, आप कहाँ बिलोंग करते हैं, किस परिवार, किस संस्था, किस समाज, किस देश, किस संस्कृति के आप भाग हैं। ये आपके आचरण से, आपके व्यक्तित्व से, आपके चरित्र से दिखना चाहिए, केवल आपके खोखले शब्दों से नहीं। सो दीज आर द 2 lessons today. If you really want to be protected by dharma, you have to protect dharma. That is, you have to protect the truth. You have to live a life of self-control and piety, purity, and you have to share whatever you have with those who need it. And if you want to protect the dignity and honor of any association that you belong to, you have to show it through your conduct and behavior and your way of thinking. You cannot pretend to honor it and guard it where actually you are not doing anything which is worth, which is to that effect. It cannot be that suddenly one fine morning you become concerned about the dignity and honor of the association that you belong to. Your every act, your every word, your every thought has to be in conformance to the honor and dignity of that association or principle or community that you belong to. तो अपने आचरण में धर्म की रक्षा, अपने विचारों में धर्म की रक्षा, अपने आचरण में उन सिद्धांतों, उन प्रिंसिपल्स की रक्षा को निभाइए जिनके निभाने के लिए आप चिंता दिखाना चाहते हैं, अन्यथा ये पाखंड आपको नहीं बचाएगा। ये है धृतराष्ट्र के आज के 2 पाठ, इन्हें अपने जीवन में लागू कीजिए। जय श्री हरि।